बरस रहा है। महाराज श्री दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ आरंभ हुआ, देवताओं को आहूत किया गया। सारे देवता अपने निर्धारित वेदियों पर आकर के बैठ गए। जब ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सारे देवता ब्रह्मा जी को उपालंभ देने लगे। सारे देवता भगवन् स्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् छाशितुम तम न शक्नुमः। महाराज, आपने रावण को वरदान देकर इतना बलवान बना दिया, वह रावण हम सबको बड़ा सता रहा है। नैनम सूर्यः प्रतप्ति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। महाराज, वह रावण पूरे संसार में भय उत्पन्न किया हुआ है। उस रावण की मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, यदि कोई मनुष्य प्रयास करे तो रावण की मृत्यु हो सकती है। और आप पाएंगे श्री रामचरितमानस में जब देवताओं ने प्रार्थना करी, स्तुति करी, तो भगवान की वाणी प्रकट हुई। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और देवताओं को आश्वासन देते हैं। सबने अपनी समस्या सुनाई। इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वारी प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान पाचक्ये परिनिष्ठितम हुतवहम किम्मत गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र वपुसम तम राघवम स्तौसि किम। सबने अपनी अपनी बात कही। इंद्र ने कहा मुझे माली का कार्य करना पड़ता है, चंद्रमा ने कहा मुझे छत्र लेकर चलना पड़ता है, अग्नि ने कहा मुझे रावण के यहाँ भोजन बनाना पड़ता है, वायु ने कहा मुझे सफाई करनी पड़ती है, बृहस्पति ने कहा मुझे रावण डांट कर कहता है स्वल्पम जल्प बृहस्पति जडमते नैसा सभा वज्रिण। ब्रह्मा जी ने कहा रे रावण के यहाँ तो नौकरी मुझे भी करनी पड़ती है, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। देवताओं ने कहा जब ब्रह्मा जी भी रावण के यहाँ नौकरी करते हैं तो रावण रूपी समस्या से हमें निजात कौन दिला सकता है? कहां रोया जाए? एक कहावत है, अंधे के आगे रोवे और अपना दीदा खोवे। रोना भी सबके आगे नहीं चाहिए। रोना है तो उसके आगे रो जो आपके दुख को सच्चे अर्थों में दूर कर सकता है। और एकमात्र भगवान नारायण ही आपके जीवन के दुख को दूर कर सकते हैं महाराज, और कोई नहीं कर सकता।